नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है जुबिलियंट फूडवर्क। देखिए जुबिलियंट फूडवर्क आप सभी जानते हैं इंडिया के सबसे एक अलग कंपनी है, सबसे एक ट्रस्टेड और फूड सर्विसेज इंडस्ट्रीज में सबसे बड़े एक कंपनी है। तो देखिए दो तरीके से कैटेगरीज कंपनी होते हैं, एक फूड सर्विसेज कंपनी होते हैं, एक फूड डिलीवरी कंपनी होते हैं। जैसे डिलीवरी कंपनी के अंदर जोमेटो हो गया, डंजो हो गया, स्विगी हो गया, इस तरीके से कंपनी का नाम देखने को मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप फूड सर्विसेज इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे तो उसमें से एक ही नाम देखने को मिलेगा जिसका नाम है जुबिलियंट फूडवर्क। तो जुबिलियंट फूड के साथ साथ और भी बहुत सारे कंपनीज है, वेस्ट लाइफ कंपनी है, देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड है। तो इस सेक्टर में सबसे बड़े कंपनी कौन है? जुबिलियंट फूडवर्क। और इसका मार्केट कैप कितना है? 36,000 करोड़ के आसपास। तो जुबिलेंट फूड के ऊपर मैंने एक ट्रेड लिया था। सबसे पहले वो ट्रेड मैं दिखाऊंगा कहाँ पे मेरा ट्रेड था और मतलब कहाँ पे अभी ट्रेड है, था नहीं, ट्रेड कहाँ पे लिया वो मैं दिखाऊंगा और मेरा ट्रेड अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। और देखिए कितना पेशेंस लगता है कोई भी एंट्री लेने के बाद, वो मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना, फिर से एक हैंडल बना और उसके बाद देखिए फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट होने के बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। और मैंने क्या किया, जब भी रिट्रेसमेंट किया इस जगह पे मैंने एंट्री लिया। तो मेरा एंट्री कुछ इस तरीके से लेवल्स में है, इस जगह पे मेरा एंट्री है। उसके बाद देखिए नीचे आए, फिर से धीरे धीरे करके ऊपर गया और देखिए एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो जब भी कुछ इस तरीके से एक ही रेंज के ऊपर बॉक्स फॉर्मेट में ट्रेड करे और ज्यादा से ज्यादा उस बॉक्स फॉर्मेट के अंदर बाइंग वॉल्यूम ज्यादा देखने को मिले और बाइंग ट्रेड ज्यादा देखने को मिले, तो सोचना कभी ना कभी उस लेवल को ब्रेकआउट कर सकते हैं और इसी तरीके से वो टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इसका जो टारगेट मैं लेकर चला हूँ करीबन 620 रुपीज के आसपास, ये मेरा टारगेट है। और टारगेट मैंने यहाँ तक क्यों रखा, क्योंकि देखिए ध्यान से देखना, ये जो लेवल है इस लेवल को कहा जाता है कफ। तो कफ का जो साइज रहेगा वही लेवल को आपको मार्किंग करना है अपर साइड में। तो जो टारगेट निकल के आ रहा है इस कफ का मार्किंग करने के बाद वो 20% के आसपास। तो कब मिलेगा, कितना दिनों में मिलेगा वो तो मुझे पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। अगर कोई बता रहा है कि जो एंटी बना है वो 1 मंथ 2 मंथ 1 साल के अंदर मिलेगा, तो मेरे हिसाब से वो आपको यही घुमा रहा है, उसका कोई गारंटी नहीं होता। मार्केट है, या मार्केट में क्या होगा, कल अगर कोविड जैसे कोई सिचुएशन आ गया तो फिर से मार्केट में बिग रश देखने को मिल जाएगा। तो हमेशा हम लोग को प्रेडिक्शन करके चलना है और उसके बाद काम करना है। तो मैंने ट्रेड क्यों लिया वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ध्यान से देखना। ट्रेड इसीलिए लिया गया क्योंकि कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट आया, ध्यान दीजिएगा, कंपनी सेल्स पिछले सालों की तुलना से इस बार सेल्स अच्छा खासा हुआ। और कंपनी देखिए क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस, मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस में, दोनों में ही कंपनी क्या क्या एस्टिमेट को बीट कर पाया। तो एस्टिमेट जब कोई कंपनी बीट कर पाए तो उस कंपनी के ऊपर हाई ग्रोथेबल सिचुएशन दिखेगा। तो आप कहेंगे सर सेल्स अच्छा हुआ तो क्या हुआ, कंपनी का तो एक्सपेंस ज्यादा हो गया ना, तो जिसके चलते प्रॉफिट मार्जिन में घाटा देखने को मिला, तो कम देखने को मिला। 130 करोड़ से घट के हो चुके 97 करोड़। ठीक है, कोई बात नहीं, कंपनी क्वार्टर को तो बीट किया और ईयर को बीट नहीं कर पाए। ऐसे हमेशा होगा नहीं कि हर ईयर को वो बीट करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसका साल भर की डेटा दिखा दूं तो साल भर में जो नेट प्रॉफिट है वो करंट जो टिल टू मंथ जो है उस हिसाब से देखा तो और भी ज्यादा प्रॉफिट करेक्शन होगा। तो मुझे लगता है थोड़ा सा प्रेशराइज है, तो फिर भी इस सेक्टर में ग्रोथ होने का टाइम लगेगा। क्योंकि अभी देखिए, अभी फेस्टिवल का जितना माहौल था उस फेस्टिवल माहौल में जुबिलेंट फूड का जो प्रोडक्ट है डोमिनोज जो पिज्जा है, तो पिज्जा का जो डिमांड है वो फेस्टिवल के माहौल में ही ज्यादा देखने को मिलता है। तो उस बेसिस में देखा है तो ये जो ग्रोथेबल कंपनी है इसमें थोड़ा सा करेक्शन तो दिखेगा, थोड़ा सा वेट तो कंपनी कराएगा अभी। इसलिए कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर देखिए अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। और एफएस ने देखिए होल्डिंग को इंक्रीज किया, डीएस ने क्या किया, डीएस ने भी कंटिन्यू कर रहा है होल्डिंग को। और पब्लिक के पास छोटा मोटा स्टेक पब्लिक ने क्या क्या बेच दिया। और जब भी इंस्टीट्यूशन उसके ऊपर होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है तब मुझे इस कंपनी के ऊपर एक बुलिश फील देखने को मिला। और इसके कारण जब भी यहाँ पे टेक्निकली चार्ट पैटर्न कंफर्म हुआ तो मैंने एंट्री लिया। और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि किसी भी कंपनी के ऊपर अगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न बन रहा है, आपको अगर ढूंढने में मिल गया कि टेक्निकली चार्ट पैटर्न मुझे मिल चुके हैं, इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा तो मैं एंट्री लूंगा, तो प्लीज उससे पहले कंपनी का फंडामेंटल और फाइनेंशियल डिटेल्स को एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। अगर वो सही में सही दिशा में जा रहा है तभी एंट्री लेना, उसमें टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको सपोर्ट देगा। अगर कंपनी के दम ही नहीं है तो आगे कहाँ से लेके जाएंगे वो।
तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूं तो एक हाई ग्रोथेबल डिलीवरी परसेंटेज आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो इस बेसिस में देखा तो कंपनी में आगे बढ़ने का दम भी रखते हैं। तो कंपनीज के ऊपर आपके क्या काम, मतलब आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। आप किस लेवल्स में एंट्री किया है वो भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और हाँ, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ मेरे वीडियो हमेशा सीखने के लिए है, कोई भी मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं कि मैं आपको रिकमेंड करूँ। अगर आपको काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से करिए, आपका जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है IEX। ये मेरा एक पसंदीदा कंपनी है। जो लोग बोल रहे थे कि मोनोपोली इस कंपनी का खत्म हो गया तो कंपनी बर्बाद हो जाएगा, मेरे हिसाब से उनके ओपिनियन कुछ अलग है, मेरे ओपिनियन कुछ अलग है। अगर कंपनी खत्म होना ही था तो इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर क्यों टिके हुए हैं, ये बात सबसे पहले क्वेश्चन मार्क है मेरा। तो इंस्टीट्यूशन देखिए कंटिन्यू कर रहे हैं। मान ही लेता हूँ कि FIS ने कुछ क्वांटिटी बेचा, DS ने तो माल नहीं बेचा, तो पब्लिक के पास जितना होल्डिंग था उतना ही तो होल्डिंग है। तो इसका मतलब इतना ज्यादा होल्डिंग नहीं बेचा गया कि पैनिक सिचुएशन क्रिएट किया जाए, बिल्कुल नहीं। कंटिन्यूसली DIS FIS के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है। और सबसे मजेदार बात क्या आप जानते हैं, कंपनी का बैलेंस शीट आप देखेंगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा। देखिए, कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और कर्जा लगातार घटता हुआ देखने को मिले, और उसके साथ साथ कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। और उसके साथ साथ कंपनी के ऊपर प्रोजेक्ट, जो एक टाइम जीरो प्रोजेक्ट था, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था, आज 12 करोड़ के आसपास कंपनी को ट्रेड मिला, प्रोजेक्ट मिला। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, कंपनी ने कितना कर्जा लिया और कितना रिपेमेंट किया। आप देखेंगे कंपनी ने कोई भी कर्जा नहीं लिया और उसको कोई रिपेमेंट करने का जरूरत भी नहीं है। कंपनी डिविडेंड पे आउट कितना किया, इस बार कंपनी डिविडेंड पे आउट किया सिर्फ 90 करोड़ के आसपास। तो IEX के ऊपर में पॉजिटिव इसीलिए नहीं रखा कि कंपनी का मोनोपोली घट गया तो कंपनी क्या होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं है। कंपनी के बारे में पहले ध्यान से देखिए, क्या कंपनी का परफॉर्मेंस सही में ठीक ठाक हो रहा है। अगर ठीक ठाक हो रहा है तो ठीक है, अगर ठीक नहीं हो रहा तो उससे निकल जाइए, आपके डिसीजन है। तो कंपनीज के ऊपर देखिए, जो मतलब IEX के बारे में चर्चा करूँ तो यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट्स मुझे अच्छा लगा, वो है कंपनी खुद के डेप्थ को रिड्यूस किया। इस सेक्टर में जितने सारे कंपनीज है उसमें किसी कंपनीज ने डेप्थ को रिड्यूस नहीं किया, सिर्फ अकेला जो ये जो कंपनी है IEX, उन्होंने क्या किया, डेप्थ को रिड्यूस किया। यहाँ पे मैं दो पैरामीटर्स ऐड किया हूँ, और एक खुद मेरा खुद का स्ट्रैटेजीज है, मैंने स्ट्रैटेजीज लगाया। अगर आप सीखना चाहते हैं किस तरीके से स्ट्रैटेजीज को लगाया जाता है तो आप मुझे कमेंट्स करिए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं जरूर इस स्ट्रैटेजीज को सिखाऊंगा किस तरीके से एक्स्ट्रा स्ट्रैटेजी आप ऐड कर सकते हैं। इस दोनों स्ट्रैटेजीज के माध्यम से मुझे पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक स्ट्रैटेजी लगाया, डेप्थ डाउन साइड, मतलब जो डेप्थ है, जो कर्जा है, उसको डाउन साइड इस साल ने किया कि नहीं किया वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। अगर जीरो है तो नहीं किया, वन है तो किया है, एक प्लस पॉइंट है। और मार्जिन ब्रेकअप, मतलब कंपनी की इस बार मार्जिन इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ वो आपको जीरो और वन के माध्यम से पता चलेगा। अगर वन है तो किया, अगर जीरो है तो नहीं किया। तो इस बार मार्जिन में कोई इंप्रूव देखने को नहीं मिला, मगर डेप्थ इस बार कंपनी ने कम किया। आप खुद ही देख सकते हैं बैलेंस शीट में, आप देखेंगे तो डेप्थ क्या हुआ, डेप्थ 14 करोड़ था, 12 करोड़ बना, तो इसका मतलब डेप्थ तो कम हुआ ना। तो कहने का मतलब है आपको समझना पड़ेगा सारी चीजों को, और इस बेसिस में आगे बढ़ना है। लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दो तो डिलीवरी कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है। अभी कम कब होता है, जब एक हायर लेवल में शेयर पहुंच जाते हैं। तो फाइनली इसके ऊपर टेक्निकली चार्ट पर दिखा दूं तो मैंने एक ट्रेड बना, मतलब बना था जिसके ऊपर मैंने टेल लिया, जो कंटिन्यूसली एक बाइंग ट्रेड बना था, एक रेंज ट्रेड बना था। तो उसकी हायर लेवल और डाउन लेवल मैंने मार्किंग किया। तो जब भी रिटेस्ट किया नीचे साइड में तो उसके बाद देखिए धीरे 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 करके टारगेट को अचीव किया। और टारगेट को अचीव होने के बाद देखिए अभी करेक्शन तो होगा ही, क्योंकि प्रीवियस एक स्ट्रॉन्गली क्या है, रेजिस्टेंस है। एक स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस काम सप्लाई जोन है। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से एक रिटेस्ट कर कंपनी करने के लिए गया, और उसके बाद यहाँ से बिग करेक्शन होने का चांसेस है। हाँ, अभी मैं कहूंगा इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा धमाका हो सकता है, और मुझे लगता है यहाँ पे एक बिग जैसे एंटी बन सकता है। अगर यहाँ पे टच करे तो कब बनेगा, उसके बाद एक हैंडल क्रिएट होगा। तो कफ विद हैंडल पैटर्न्स के बाद एक ब्रेकआउट होने के बाद एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जो मोमेंटम मुझे लगता है एक हाई लेवल तक लेके जाएंगे, जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई है, एटलीस्ट देखा जाए तो स्विंग हाई है 251 के आसपास, वहां तक टारगेट और एंटी बन सकता है। बाकी जब बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, तो इसीलिए चैनल के ऊपर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस सारी चीजों को सीखने के लिए, जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं मार्केट रिलेटेड सारे अपडेट्स शेयर करते रहता हूँ।
नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है अल्काइल एमिन्स लिमिटेड। तो अल्काइल एमिन्स लिमिटेड जो है वो एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। इस कंपनी के मुझे जो पॉइंट्स है मुझे बेस्ट देखने को मिला। हाँ, कुछ पॉइंट्स वीक है, वो रहेगा क्योंकि छोटा कंपनी है। 13,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। कंपनी का पी रेशियो देखेंगे तो 80 के आसपास है, मतलब हाई वैल्यूएशन है, हाई वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन के ऊपर है। क्योंकि इस कंपनी का मैं अगर पी रेशियो आपको दिखा दूं तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो कितना था 75, आज पी रेशियो कितना है 80 के ऊपर, और इसका एवरेज पी रेशियो कितना है 50 के आसपास। मतलब एक ओवरब्रॉड जोन में कंपनी जा चुकी है। तो क्या सही में कंपनी ओवरब्रॉड जोन में है? चलो मैं आपको दिखाता हूँ। कंपनी के परफॉर्मेंस देख लीजिए। कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो मान लेता हूँ, कंपनी के खुद के पी रेशियो से बहुत कम है। इस बेसिस में ओवरब्रॉड बताया जा रहा है। कंपनी के जो बुक वैल्यू है उससे 10 गुना ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे भी थोड़ा सा ओवरबॉट जोन है। साथ ही साथ और देखेंगे तो कंपनी के जो मार्केट कैप टू सेल्स और पैग रेशियो, ये दोनों बता रहे कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है। तो मार्केट कैप टू सेल्स का मतलब क्या है? देखिए, मान के चलिए कंपनी 1 रुपये कमाने के लिए यहाँ पे क्या कर रहा है 8.81 रुपीज इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो ऑब्वियसली ज्यादा है। और पैग रेशियो हमेशा 1% के नीचे होना चाहिए, यहाँ पे कितना है 2.77% के आसपास है, तो यहाँ पे भी वैल्यूएशन थोड़ा सा ज्यादा लगा। तो कहने का मतलब है कंपनी के थोड़ा सा यहाँ पे जो सिचुएशन देखने को मिला, थोड़ा सा मुझे हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला वैल्यूएशन के हिसाब से। और अभी देखिए कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज भी बहुत शानदार है, रिटर्न ऑफ एसेट शानदार है, आरओसी शानदार है। तो ये सब कुछ पॉजिटिव होगा ऐसे होगा नहीं। और क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी के सेल्स में कुछ कमियां दिखेगा। कमी तो जरूर दिखेगा क्योंकि केमिकल्स प्रोडक्ट का जो डिमांड है मार्केट में वो बुरी तरीके से खराब हो चुके हैं, और डिमांड कम होने के कारण कंपनी का सेल्स कम हुआ। एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखने के बाद भी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में एक भारी भरकम डिफरेंस देखने को मिला। अराउंड 50% कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन डाउन हो चुके हैं। तो जब 50% में थोड़ा सा लिख के देता हूँ, हाँ 50% के आसपास प्रॉफिट मार्जिन डाउन हो चुके हैं, तो ये थोड़ा सा वीकनेस पॉइंट है। तो फिर भी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर खुद के शेयर बेचने के लिए तैयार नहीं है। जितनी होल्डिंग एफआईएस और डीएस के पास पहले भी था, आज भी है, वो सारे व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू होल्डिंग कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक बिग पॉजिटिव मतलब सिचुएशन देखने को मिला, और मेरे हिसाब से एक बिग पॉजिटिव पॉइंट्स देखने को मिला। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर कंटिन्यू करना चाहिए। और देखिए, जरूर कंटिन्यू करना चाहिए का मतलब है आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके कंटिन्यू करिए, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मेरा जो इन्वेस्टमेंट है मैं हमेशा ट्रेडिंग पर्पस में देखता हूँ। अभी तक मैंने इस कंपनी के ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट पर्पस में नहीं देखा। तो कंपनी की जो रिजर्व है वो लगातार लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, और उस बेसिस में कंपनी का बोरिंग्स कम होता देखने को मिला। और सबसे जो बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी का, जिस कारण के वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रेड ढूंढ रहा हूँ, मतलब ट्रेड एक मिला था, वो कहाँ पे मिला मैं आपको दिखाऊंगा। कंपनी का देखिए CWIP वो कितना है 333 करोड़ के आसपास। अभी चलो देख लेते हैं कंपनी के ऊपर इतना ज्यादा निवेश होने के बाद कंपनी का सही में क्या ग्रोथ हुआ। चलो मैं आपको चार्ट पैटर्न में दिखा देता हूँ। देखिए फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, कंटिन्यूसली एक सेलो मूवमेंट हुआ था, और मैंने आपको ये भी बताया कि इस स्ट्रांगली जो रेजिस्टेंस बना, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। तो फाइनली ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। तो ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर गए तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक क्या हुआ, एक सपोर्ट था, सॉरी एक रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को फेस किया। अभी देखिए जो इसका रेजिस्टेंस बना था वही अभी इसका सपोर्ट बन चुके थे, क्योंकि इसके नीचे नहीं आ रहा था। और फाइनली इस लेवल्स में आने के बाद, ये जो लेवल है इस लेवल को आने के बाद मैं एक बार मार्किंग कर देता हूँ, और भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए वही लेवल को टच करने के बाद आपको क्या हुआ, यहाँ से फिर से रिवर्सल देखने को मिला, क्योंकि यहाँ से ही एक बिग जर्नी देखने को मिला था। इस तरीके से जर्नी को कहा जाता है रेंज ट्रेडिंग। तो देखिए किस तरीके से रेंज ट्रेड बना, यहाँ से नीचे आया, सपोर्ट टेस्ट किया, ऊपर गया रेजिस्टेंस, फिर से सपोर्ट बनाया, फिर से रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से जर्नी आपको बहुत बार देखने को मिल जाएगा। तो आप कहेंगे सर क्या आपने यहाँ पे एंट्री लिया था? नहीं, मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया, क्योंकि मैं एंट्री इसीलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला था, और दूसरी बात केमिकल सेक्टर में थोड़ा सा प्रेशराइज है अभी भी, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर एंट्री नहीं लिया। हाँ मैं जरूर इस बार एंट्री लूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक शानदार तरीके से पैटर्न बन रहा है, एक शोल्डर, उसके बाद एक हेड बन रहा है, तो उसके बाद अगर एक शोल्डर क्रिएट करे तो यहाँ पे मैं जरूर एंट्री लूंगा और एज ए स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो जब भी एंट्री कंफर्म होगा तो मैं जरूर एंट्री लूंगा, क्योंकि वॉल्यूम भी बहुत शानदार तरीके से बन रहा है। तो वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंस है। जब कोई ट्रेड के ऊपर वॉल्यूम बनता है तो बायर ज्यादा एक्टिवेट है, वो आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है सालसारा, सॉरी सालासार टेक्नो, मतलब टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। जो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है वो है कंपनी का
देखा जाए तो बोनस का। तो कंपनी बोनस देने वाला है, कब देने वाला है चलो मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी 4:1 रेशियो का बोनस देने वाला है। कंपनी पहले भी एक बार बोनस दे चुके हैं, तो और वो भी जुलाई मंथ में और 2021 में। अभी 4:1 रेशियो का बोनस फिर से एक बार देने वाला है। और वो कब मिलेगा वो अभी तक डेट अनाउंसमेंट नहीं किया गया। तो मुझे लगता है क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट आने वाला है, तो उसी रिजल्ट के बाद इस कंपनी के ऊपर बोनस मिलने का चांसेस है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। और हाँ, मैं लास्ट में फिर से एक बार कहूंगा, इस वीडियो में जितने सारे कंटेंट मैं आपके साथ शेयर का हूँ वो टोटली एजुकेशन पर्पस में है। प्लीज किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले आपका जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके ही काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।